वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं मैथ्स का, जिसका नाम है हाउ मैनी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास डॉटेड शीट यहाँ पे दी हुई है, आपने यहाँ पे 12 स्क्वायर को जोड़ करके रेक्टेंगल बनाने हैं। ठीक है, और आप कितने स्क्वायर बना सकते हैं। आगे हो रहा है ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए सारे जो डॉट है वो इक्वल है, तो सारे स्क्वायर इक्वल होंगे, तो सबका जो एरिया होगा वो तो इक्वल ही होगा। ठीक है, परंतु बाउंड्री उनकी जो मतलब बाहर से उनकी लेंथ होगी वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। और इनमें से जो भी आप रेक्टेंगल बनाओगे उनमें से किसका जो पेरीमीटर है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो जो भी ये इसके अंदर का भाग है ये इसका एरिया है। ठीक है, और ये लाइन जो बाहर वाली लाइन से इसने कवर किया है, जो भी बाउंड्री है इसकी, ये इसका पेरीमीटर है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर। वी कैन मेक 7 रेक्टेंगल एज सोन इन द फिगर। तो जैसा कि इसने बोला था कि 12 आपने स्क्वायर यूज करने हैं और उनसे रेक्टेंगल बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने रेक्टेंगल बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, द रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, आप 1 एंड 2 को देखोगे तो इसमें जो बाउंड्री लाइन है वो सबसे लंबी है। ठीक है, तो मतलब इनका पेरीमीटर सबसे बड़ा है। आगे द रेक्टेंगल 3 4 5 एंड रेक्टेंगल 6 हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, और 3 4 5 6 का पेरीमीटर इक्वल है और सबसे छोटा है। ठीक है, तो इनका सब स्मॉलेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। ठीक है, एंड स्टैम्प बी। ठीक है, अब देखिए ये स्टैम्प दी हुई है आपको स्क्वायर पेपर पे। ठीक है, आपने एरिया बताना है इनका। जैसे स्टैम्प ए है हमारे पास, तो ये 1 सेंटीमीटर की जितनी भी इन्होंने स्क्वायर कवर किए हुए है उतना ही इसका एरिया है। ठीक है, जैसे अगर स्टैम्प ए की बात करें हम, तो आप स्क्वायर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जितने भी इसने देखिए यहाँ पे जितने भी इसने जो स्क्वायर है वो कवर किए हुआ है उतना इसका एरिया है। ठीक है, 6 किए हैं कितने बार, 3 बार, 6 3 जा 18 स्क्वायर इसने कवर किया है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। तो स्टैम्प ए ने कितने किए हैं, 1 सेंटीमीटर के 18 स्क्वायर उसने कवर किए हैं। एंड स्टैम्प बी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टैम्प बी ने कितने कवर किए हुए हैं, 8 स्क्वायर कवर किए हुए हैं। ठीक है, आगे पूछ रहा है विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। ठीक है, तो ये हो रहा है कि अब इन स्टैम्प में से जो सबसे ज़्यादा एरिया किसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी स्टैम्प है उनका ये हम देखते हैं। जैसे एक हमको बड़ी लग रही है, एक ये वाली बड़ी लग रही है। ठीक है, तो इसका हमने देखा कि 18 सेंटीमीटर है, 18 इसने कवर की हुई है। ठीक है, और यहाँ इसकी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है इसका, और इसका 18 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, स्टैम्प ए हैव द बिगेस्ट एरिया। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, दिस स्टैम्प कवर 18 साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प। तो कितना एरिया हो गया इसका, इसका एरिया हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। सी देखें, विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया।
हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच दीज स्टैम्प। ठीक है, तो ये हो रहा है कि किन दो स्टैम्प का जो एरिया है वो इक्वल है और कितना है। तो आप देखोगे डी और एफ का जो एरिया है वो इक्वल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर कंप्लीट कवर कर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और ए भी यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 3 जा 12 कवर कर रहा है। तो इन दोनों का एरिया हमारे पास इक्वल है और कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैव द सेम एरिया एंड उनका एरिया कितना है, उनका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए डी, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर। ठीक है, तो अब हो रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो देखिए स्मॉलेस्ट कौन सी है इसमें, स्टैम्प ई। कितना एरिया कवर कर रही है, कितने स्क्वायर कवर कर रही है 1 2 3 4, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज कितना हुआ हमारे पास 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। बिगेस्ट थी हमारे पास स्टैम्प ए, आपने देखी अभी। ठीक है, 18 सेंटीमीटर था बिगेस्ट का एरिया। ठीक है, और स्मॉलेस्ट का कितना हुआ 4। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट स्टैम्प एंड द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इक्वल टू 18 माइनस 4 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना डिफरेंस हमारे पास बिगेस्ट स्टैम्प और स्मॉलेस्ट स्टैम्प के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ यूर फुटप्रिंट्स और द पेजेस ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा, आपके फुटप्रिंट का, पाँव के निशान का, या फिर इस बुक के पेज का। ठीक है, तो आप अपना पैर और पेज को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, और फिर जिसका ज़्यादा होगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके पैर से पेज का जो एरिया होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर है द पेजेस ऑफ दिस बुक हैज़ द लार्जर एरिया देन द फुटप्रिंट। ठीक है, बी है हमारे पास, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपी नोट। ठीक है, तो इनमें से किसका एरिया जो स्मॉल होगा। अगर हम 2 5 रुपए के नोटों को एक साथ रखें, जैसे मान लो ये 5 रुपए का नोट है, अरे इसके साथ ही एक 5 रुपए का नोट जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसका एरिया कम होगा या एक 100 रुपए के नोट का एरिया कम होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे बी आंसर इसका, 100 रुपी नोट है स्मॉलर एरिया देन 2 5 रुपी नोट केप्ट टुगेदर। ठीक है, जब दो नोटों को 5 रुपए के नोट को हम इकट्ठा रखेंगे तो इनका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सी देखेंगे, लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप 10 रुपए का नोट लो और उसको ग्राफ पेपर में रख सकते हैं, क्या वो 100 स्क्वायर को कवर कर रहा है, तो उसका जो एरिया होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो लेस देन होगा। ठीक है, तो वैसे 10 रुपए का नोट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर नहीं कर सकता, तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे डी देखेंगे, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई। ठीक है, ये हो रहा है कि ये जो येलो शेप है और ये जो ब्लू शेप है, ठीक है, तो ये हो रहा है कि जो ब्लू शेप का एरिया है वो इससे ज़्यादा है, तो क्यों है ज़्यादा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लू शेप है इसको बीच से देखो काटा गया है और 2 ट्राइंगल बनाई गई है इसकी। ठीक है, एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल। ठीक है, अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो इसकी ट्राइंगल है वो बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ब्लू
सॉरी येलो शेप है, इसका एरिया लेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे, द येलो एंड ब्लू शेप फिगर आर डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, जैसे कि मैंने बताया अभी। ठीक है, वी कैन सी दैट द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल ऑफ ब्लू शेप इज मोर देन द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल ऑफ द येलो शेप। ठीक है, कि जो ब्लू शेप है उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू येलो शेप, इसलिए येलो ब्लू वाली शेप का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई। इसी शेप में आपने देखना है कि पेरीमीटर किसका ज़्यादा है, इस शेप का पेरीमीटर ज़्यादा है या इस शेप का पेरीमीटर ज़्यादा है। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया कि जो बाउंड्री लाइन है उनकी, बाहर से बाउंड्री लाइन जो भी है, ठीक है, वो किसकी ज़्यादा है। तो देखिए इतना कवर कर रहा है चारों तरफ से, और इसकी बाउंड्री लाइन देखो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, ठीक है, इज मोर देन द येलो शेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वेयर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, एज योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, दैट इज स्क्वेयर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, दैट इज स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी बुक में एक स्क्वेयर शीट दी हुई है, आप उसमें अपना हाथ रख के फिर ऊपर से पेंसिल चला के उसको देख सकते हैं, और आपका फ्रेंड भी वैसा ही सेम करके देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसका जो हाथ का एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके लिए करने को है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द एरिया ऑफ द शेप्स बिलो। ठीक है, अब इन शेप्स का एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहली शेप है हमारे पास ये ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने स्क्वायर ये कवर करते हैं उतना इनका एरिया होता है। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो कईयों ने आधा कवर किया हुआ है, कईयों ने आधे से ज़्यादा, कईयों ने आधे से कम। तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए ध्यान से सुनिए, अगर इन्होंने पूरा जो स्क्वायर है उसको कवर किया हुआ है, ठीक है, तब तो वहाँ पे हम उनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, और यदि आधे से ज़्यादा इन्होंने कवर किया हुआ है तब भी हम उसको 1 मानेंगे। ठीक है, और यदि आधे से कम है कहीं पे कवर किया हुआ तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, और कहीं जगह पे अगर उन्होंने आधा आधा कवर किया हुआ है तो उसको हम 1 मानेंगे। जैसे आधा और आधा, 2 बार आधा आधा आपस में मिल जाता है तो 1 हो जाता है, उसी प्रकार हम उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से फिर सबको प्लस करके उनका एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए पहली शेप जो है इसमें देखिए यहाँ पे फुल कवर किया हुआ इसने, यहाँ भी फुल, और यहाँ पे आधे से ज़्यादा किया हुआ है तो इसको भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फुल किया हुआ है वाला स्क्वायर, आगे वाला आधे से ज़्यादा, इसको भी हम फुल मान लेंगे। ठीक है, ये भी आधे से ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, और ये आधे से कम है जो टॉप वाला, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, इसका एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेकंड शेप भी हम वैसे ही करेंगे। ये देखिए सेकंड शेप है हमारे पास, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आधे से कम है। ठीक है, यहाँ पे आधा एरिया कंप्लीट हुआ है, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा। ठीक है, जो स्क्वायर हुआ है उसने आधा आधा कवर किया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और बीच में जो फुल स्क्वायर है उनका पता कैसे लगाएं कि कितने स्क्वायर है बीच में, आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए 1 2 और नीचे भी 2, तो बीच में एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, हमारे पास 4 स्क्वायर है जो इन्होंने पूरे कवर किए हुए हैं। ठीक है, फिर ये 2 आधे हैं तो इनका 1 मानेंगे हम। ठीक है, कितना हो गया इनका 1 5, ये भी 2 आधे आधे हैं, इनका भी 1 6, और 2 आधे आधे, इनका भी 1 मानेंगे 7,
2 आधे इधर है तो 1 इधर हो गया तो 8। तो इसका जो एरिया हो गया वो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है फर्स्ट वाले फिगर का, वी नो दैट एन एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ फिगर ए। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ फिगर ए इक्वल टू एरिया ऑफ 3 मोर देन हाफ फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड मतलब आधे से ज़्यादा भरी हुई है, वो 3 है हमारे पास, और एरिया ऑफ 3 कंप्लीट जो स्क्वायर पूरे भरे हुए है वो भी 3 है, तो उसका 6 निकल गया। ठीक है, वैसे ही फिगर बी, एरिया ऑफ फिगर बी, यहाँ से एरिया ऑफ 4 कंप्लीटेड स्क्वायर, 4 जो मैंने अंदर बताया वो कंप्लीट है, प्लस एरिया ऑफ 8 हाफ फील्ड, और 4 आधे आधे भरे हुए थे तो वो भी 4 हो गए। ठीक है, देखिए आधी चीज़ है, आधी चीज़ है, आधी चीज़ है, उसको प्लस करेंगे 2 बार तो एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो 8 बार आधे आधे भरे हुए तो 4 बन गए, और 4 + 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। थर्ड फिगर अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए पहले वाले बॉक्स में आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसको भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, नीचे देखिए ये भी आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ है, इसको भी 1 मान लेंगे। और ये देखिए ये वाला फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, तो इनको तो 1 1 मानेंगे ही। ठीक है, और ये जो पीछे वाले 2 स्क्वायर हैं ये आधे से कम भरे हैं। ठीक है, तो इनको हम निगलेक्ट करेंगे, इनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 2 3 4, तो इसका एरिया हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हम नीचे वाले का एरिया देखते हैं, इस वाले फिगर का, तो कितना कवर किया हुआ है पहले लाइनें देख लेते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 फुल है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जो फुल भरे हुए हैं, और ठीक इसके नीचे 13, और ये 14 15 16 17। ठीक है, जो फुल है, और ये 18। ठीक है, अब देखेंगे जो हाफ फील्ड है, अब ये हाफ फील्ड है तो आधा आधा का 1 हो गया, कितने हो गए 19, और ये 20, और ये आधा मिलके 21। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली फिगर है हमारे पास, इसको देखेंगे, इसका एरिया कितना होगा हमारे पास। देखिए पहले तो हम अंदर वाले देखेंगे जो पूरे भरे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फुल है, और ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो इसको भी 1 ही मानेंगे, ये आधे से कम है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा है 1, इसको छोड़ देंगे, आधे से कम है ये भी 1, और इस वाले को छोड़ देंगे, ये भी 1, और इस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा भरा हो उसको 1 मानेंगे, और देखिए कितने हो गए, 4 अंदर हो गए, 1 2 3 4, और फिर 5 6 7 8, तो इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।